हमारे देश में सर एक बड़ा मुद्दा है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं रिवर्स को लेकर, जैसे कावेरी डिस्प्यूट है, अभी पंजाब हरियाणा के बीच में भी डिस्प्यूट है, बीच में पंजाब और दिल्ली के बीच में भी डिस्प्यूट शुरू हो गए थे। तो जहां आप बैठते हैं, जो आपकी पोजीशन है, हाउ डू यू सी दीज इन टर्म्स ऑफ बेटर वाटर मैनेजमेंट, बेटर रिवराइन मैनेजमेंट, व्हाट इज योर रोल इन दिस एंड इन सॉल्विंग सम ऑफ दीज? देखिए, जब अलग अलग पार्टी की सरकार होती है राज्यों में, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो उनके जो अधिकार से ज्यादा पानी की डिमांड कर देते हैं और धीरे धीरे एक वातावरण बन जाता है कि अगर उससे कम में अगर कोई कमिटमेंट होता है, कोई एमओयू हो जाता है, तो वहां के लोग उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारा अधिकार तो इतने ही पानी पे था, हमने डिमांड ज्यादा की थी, वो नहीं सोचते। और ये गलती पॉलिटिकल पार्टियों ने भी सोचना चाहिए कि अपने अधिकार से ज्यादा की बात नहीं करनी चाहिए, मगर हम उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। फिर भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का कैन बेतवा का प्रोजेक्ट ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कर दिया। 44,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 2030 में कंप्लीट हो जाएगा। आपको देखेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश का पीकेसी की योजना बहुत सालों से पेंडिंग थी, उसका एमओयू हो गया और करीब 77,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सैंक्शन कर दिया। पोलावरम करीब 85 साल से 85 साल से वो पेंडिंग चल रहा था। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 15,000 करोड़ रुपए दिए और अभी और उसके अंदर 12,000 करोड़ रुपए दिए। वो भी 26-27 में करीब करीब वो भी प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये रिवर लिंकिंग जो एक समय में माननीय अटल जी ने कहा था कि नदियां जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, और ये बात को जो जमीन पे उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा। सबसे पहले जो सरदार सरोवर की योजना गुजरात में बनी, उसके कारण साबरमती से लेके गुजरात की सभी नदियों और कच्छ तक अगर पानी जो पहुंचा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि कावेरी डिस्प्यूट भी जल्दी खत्म हो जाएगा? कोई सोल्यूशन कुछ सामने है? देखो, उसका प्रोसेस भी चल रहा है। हमारी कोशिश है कि उसके अंदर जल्दी से उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाए, और मुझे विश्वास है कि आज के जो वातावरण के अंदर ये जरूर उसका कोई सॉल्यूशन आएगा। सर, प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने इस वक्त ये सवाल है, प्रधानमंत्री ने जोर शोर से कहा है और 2 या 3 बार कहा है कि आतंकवाद और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। आपका कार्यभार है इंडस ट्रीटी को लेकर। आई नो यू कांट स्पीक टू मच अबाउट इट, बट हाउ विल यू इंप्लीमेंट व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब कह दिया है कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, और जो टीटी थी उसको एविडेंस में रख दिया है, हमारे मंत्रालय का काम है कि उनके जो शब्द है उसके ऊपर अमलीकरण करना। हम जरूर एक बूंद भी पानी ना जाए उसके लिए पूरी कोशिश हमारी ओर से रहेगी, और मैं विश्वास के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जब निर्णय हो गया है तो उसका अमल हम पूरी तरह से कर लेंगे।